हैं आपके लिए खूब सारा आशीर्वाद। मैं भी सभी का कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हम सभी लोग मिलकर के आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे थे और स्वाध्याय की इस प्रक्रिया में हमने पिछली कक्षा तक यानी कल की कक्षा तक 46 सिद्धांतों को देख लिया था। 46 परिभाषाएं हमारी पूरी हो गई थी। अब उसके बाद अगली जो परिभाषा है वो है 47 नंबर की, बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है यज्ञ। वैसे तो इसको लेके बड़ी व्यापक चर्चाएं कक्षा में पीछे हुई हैं, खूब सारी बातें रही, लेकिन अब जब प्रकरण है तो इस पर भी बात करना चाहते हैं, बात करेंगे। तो देखिए ऋषि ने क्या परिभाषा लिखी है, एक बार सभी ध्यान से समझेंगे। जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत जो शिल्प व्यवहार और जो पदार्थ विज्ञान है जो कि जगत के उपकार के लिए किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। इतनी सी परिभाषा यज्ञ की दी। तो ध्यान से देखेंगे, यज्ञ केवल उतना नहीं है कि जितना हम प्रायः करते हैं अपने घरों में। यज्ञ उससे आगे की भी बहुत वृहद वस्तु है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। क्या है एक बार फिर से देखेंगे। जो अग्निहोत्र से लेके, यज्ञ के बारे में बताया कि अग्निहोत्र से शुरू करना है और अश्वमेध पर्यंत जो भी कर्म किए जाते हैं वो यज्ञ हैं। तो ये अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत का क्या मामला है? तो अग्निहोत्र तो वो है जो हम प्रायः सामान्य रूप से अपने घरों में प्रतिदिन या साप्ताहिक या मासिक यज्ञ करते हैं, ये तो वो हो गया छोटा यज्ञ, उसको अग्निहोत्र कहा। इसके अलावा जो आगे के बहुत प्रकार के यज्ञों की चर्चा हमने कक्षा में पिछले 3-4 महीनों में की पीछे, ये सब वो हो गए। बड़े व्यापक स्तर पर यज्ञ होते हैं और इसमें एक सबसे बड़ा यज्ञ का नाम लिखा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है तो इसको समझेंगे। यहाँ अश्व शब्द का मतलब होता है देश, राज्य। कोई सोचेगा अश्व का मतलब तो घोड़ा होता है जी, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। बिल्कुल होता है, वो भी अश्व का मतलब घोड़ा होता है, लेकिन यहाँ नहीं है। हाँ, किसी को ऐसा लग सकता है कि इसमें तो ऐसा होगा, हालांकि इसके बड़े खराब अर्थ भी चले प्राचीन काल में। अश्व का मतलब घोड़ा और मेध का मतलब बलि बताया गया कि बलि देनी है, जिसमें घोड़े की बलि दी जाए, ऐसा यज्ञ जो किया जाता है, ये ऐसा सोचा गया एक समय। लेकिन अश्व का मतलब है राज्य और मेध का अर्थ होता है वृद्धि। राज्य की वृद्धि जिस यज्ञ से की जाए उसको यज्ञ कहा जाता है। और आप तो जानते ही हैं, खूब सुना भी है इसके बारे में। अश्वमेध यज्ञ में बड़ा यज्ञ होता था, बहुत बड़ा, दूर दूर से राजा महाराजा बुलाए जाते थे। ऐसा ही एक राजसूय यज्ञ हुआ करता था, उसमें भी बड़े विद्वान, बड़े राजा, बड़े तपस्वी, महर्षि, ऋषि आदि लोगों को आमंत्रित किया जाता, बड़े स्तर पर यज्ञ रचाए जाते। छोटी मोटी चीज नहीं होती थी वो, बहुत बड़े स्तर पर। और इस अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को छोड़ा जाता था। क्यों छोड़ा जाता था? राज्य की वृद्धि करने के लिए। जो उत्तम राजा हुआ करते थे, जो वैदिक राजा थे, वैदिक विद्वान राजा थे, वो अपने राज्य की वृद्धि के लिए जो छोटे राजा होते थे, दुष्ट राजा होते थे, उनके राज्यों में अपने घोड़े को भेजते थे। घोड़ा जिन जिन स्थानों से निकल के चला जाता था, उसके भीतर का भाग, मध्य का भाग सब इनके नियंत्रण में हो जाता था, ऐसा सुनने में आता है। तो हमारे यहाँ तो परंपरा रही राज्य बढ़ाने की कि पहले तो प्रेम से समझा करके, विनम्रता से, यज्ञ के माध्यम से राज्य की वृद्धि की जाए। जो ना माने तो फिर आ जाइए युद्ध करने के लिए। घोड़े के साथ साथ सेना भी होती थी, सैनिक होते थे, व्यवस्थाएं रहती थी पूरी। तो ये जो अश्वमेध यज्ञ होता था, ये अपने राज्य की वृद्धि के लिए यज्ञ किया जाता था। अब इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आगे लिखा हुआ है जो शिल्प व्यवहार। जब भी हम अग्निहोत्र करते हैं तो अग्निहोत्र में अपना एक पूरा शिल्प व्यवहार होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है। उसमें और भी बहुत सारे वास्तु शास्त्रों का ध्यान रखना, ज्यामिति शास्त्र का ध्यान रखना, ये बहुत सारे व्यवहार होते हैं।
जैसे आपने देखा होगा यज्ञ वेदी का निर्माण अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया होती है, वो एक बड़ा शिल्प व्यवहार है। ये तो छोटा-सा यज्ञ होता है, हम जो घर पे अग्निहोत्र करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत बहुत प्रकार के यज्ञ हैं, बहुत प्रकार के याग पहले होते थे। तो उन यागों के करने में जब बहुत सारे लोग आमंत्रित होते हैं, तो उन लोगों के आमंत्रित होने में बड़ी यज्ञशालाएँ बनेंगी। बड़ी यज्ञशाला बनना कोई छोटा-मोटा काम होता नहीं। उसमें बड़ा शिल्प व्यवहार होता है, शिल्प कलाएँ होती हैं उसमें। बड़े वास्तु कलाओं के बड़े उदाहरण देखने में आते हैं। अब जितने लोग आएँगे उनके ठहरने की व्यवस्था है, उनके अन्य प्रकार के व्यवहार हैं, कुल मिला के एक बहुत बड़ी व्यवस्था इस शिल्प व्यवहार से सिद्ध होती है। और वो सब उनके सबके मूल में क्या है? यज्ञ हैं। ये सब यज्ञ के ही अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं। और आगे देखेंगे इसमें एक बात और लिखी है, जो पदार्थ विज्ञान, ये लिखा हुआ है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान क्या है? जब हम यज्ञ करते हैं, तो हम तो अपने घर में केवल इतना यज्ञ कर लेते हैं कि बाजार से थोड़ी-सी सामग्री ले आए खरीद करके, थोड़ा-सा घी ले लिया, हवन कर लिया, इतने तक ही सीमित है। हमारा अग्निहोत्र तो इतना ही होता है। लेकिन जब हम चर्चा कर रहे थे पिछले दिनों तो हमने देखा कि इसी सामग्री में जो हम अग्निहोत्र में प्रयोग में लाते हैं, बहुत प्रकार की सामग्री प्रयोग में लाई जाती है। बार-बार शोधन करके, उत्तम रीति से देख करके, सुगंधित पदार्थों को देखना होता है, रोगनाशक पदार्थों को, मिष्ट कारक, पुष्टि कारक, ऐसे कई प्रकार के पदार्थ डाले जाते हैं। उनका पूरा एक पदार्थ विज्ञान होता है, उसको समझना होता है। उसको समझ करके उत्तम रीति से यज्ञ किया जाता है। यज्ञ द्वारा चिकित्सा भी होती है, चर्चाएँ हुई हैं उसके पीछे भी। और यज्ञ के द्वारा जो चिकित्सा होती है वो भी पदार्थ विज्ञान है। पदार्थ विज्ञान क्या है? जैसे आज की भाषा में जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं, वो केमिस्ट्री में क्या है? उसमें रसायनों का हम प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसके उनके गुण धर्मों को समझते हैं, जानते हैं, व्यवहार में लाते हैं। वही मामला यज्ञ में भी होता है। अब ये तो जो अग्निहोत्र हम करते हैं इसमें सामान्य सामग्री हम प्रयोग में लाते हैं, घी का प्रयोग है अपना एक बड़ा, लेकिन बहुत प्रकार के पदार्थों के यज्ञ होते हैं। जैसे केवल चावलों से भी एक यज्ञ होता है, केवल दूध का एक यज्ञ होता है, केवल घी का एक यज्ञ होता है। हाँ, ऐसी चर्चाएँ रखी गई थी पीछे प्राचीन काल में। तो बहुत प्रकार के यज्ञ और उनके बहुत प्रकार के यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले ढेर सारे पदार्थ और उन पदार्थों का संयोग, उन पदार्थ जुड़ना, उनका विघटन होना, उनसे क्या-क्या लाभ होना, कैसे जाके वो व्यवहार करते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी पिछले दिनों। एक चीज़ और देखी थी जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पुस्तक में महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करने की प्रक्रिया में जो वातावरण में उपस्थित जल है, वो अग्नि के साथ संयुक्त होता है। अग्नि के साथ संयुक्त होने का क्या मतलब है? वाष्प बनाता है, भाप बनाता है। वो भाप कहाँ जाती है? ऊपर जाती है, बादल बनती है। बादल बनने से वर्षा होती है और वो जो शुद्ध वर्षा है, उस वर्षा का जल, शुद्ध जल जब नीचे आता है, तो क्या करता है? वायु को शुद्ध करता आता है। हाँ, अब जैसी अम्लीय होती हैं आजकल, इसका उल्टा करके देखिए कि यदि यज्ञ द्वारा वर्षा हो, तो कितनी शुद्ध होगी, कितना लाभ उसका वातावरण को होने वाला है। अब वो जल जब नीचे आएगा, भूमि में आके गिरेगा, तो क्या करेगा? भूमि का शोधन करने वाला है। ये सब पदार्थ विज्ञान की बात चली है जो लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए। नीचे जब भूमि में आकर वो जल गिरेगा तो मृदा का शोधन करेगा, मृदा को शुद्ध करेगा, उत्तम गुणों से युक्त मिट्टी होगी। उस मिट्टी में उत्पन्न होने वाला अन्न बड़ा शुद्ध होगा, पौष्टिक होगा, सात्विक होगा, बड़ी उत्तम गुणवत्ता वाला होगा। उस मिट्टी में उत्पन्न होने वाली जो औषधियाँ हैं, देखिए कितनी उत्तम रीति की होंगी। उन औषधियों से, उन अन्नों से बनने वाला जो शुद्ध धातु है, जो वीर्य है, जो पुरुष है, वो कितना शुद्ध होगा, कितना उत्तम कोटि का होगा, आप विचार करके देखिए। ये पूरा विज्ञान ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषि दयानंद ने लिखा है। ये पदार्थ विज्ञान है। किससे सिद्ध होता है? यज्ञ से। ये यज्ञ की बात चल रही है। और ये प्रक्रिया जो भाप बनने से लेकर शुरू हुई और पुरुष बनने तक की प्रक्रिया है, शरीर बनने की एक प्रक्रिया है, वहां तक जाता है ये विज्ञान। इसको पदार्थ विज्ञान कहा।
बाकी तो जो हम सामान्य रूप से खूब उपदेश सुनते रहते हैं विद्वानों के, वो तो एक मोटी-मोटी बातें हो गई, स्थूल बातें हो गई। लेकिन ऋषि देखिए कितनी व्यापक बात करते हैं, कितनी गहरी चीजें उन्होंने बताई हैं। विद्वान तो इतना बता देते हैं सामान्य रूप से यज्ञ पर कि देखो ऐसा हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है, वायु शुद्ध होती है, बस इतने तक सीमित रह जाते हैं हम वायु शुद्ध होने तक। लेकिन वायु शुद्ध होना एक अकेला कारण नहीं होता यज्ञ से, ये अकेला लाभ नहीं है, ये अकेला पदार्थ विज्ञान नहीं होता। हमारी दृष्टि केवल वातावरण शुद्ध होने तक रहती है, लेकिन बड़ा व्यापक क्षेत्र है यज्ञ का, बहुत बृहद। तभी तो इसको श्रेष्ठतम कर्म कहा जाता है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, है ना। देखिए कितनी सारी व्यवस्थाएं यज्ञ से जुड़ी हुई हैं। एक दिन हम चर्चा कर रहे थे कक्षा में कि हमारे यहाँ परंपरा रही कि हम यज्ञ करने के माध्यम से वर्षा करा भी सकते हैं और वर्षा रोक भी सकते हैं। ये सामर्थ्य हमारे पास है, यज्ञ के पास है। बारिश कराना भी हमारे हाथ में है, बारिश रोकना भी हमारे हाथ में है। जब तक हम यज्ञ की प्रक्रियाओं से जुड़े रहे, तब तब वर्षा जो होती थी अनुकूल होती थी, समय से होती थी, फसल अनुकूल होती थी। फसल जब बोई जानी है तो उसके लिए नमी चाहिए, तो उसी समय बारिश होगी, एक बड़ी उत्तम प्रक्रिया थी। जब फसल फसल पकने का टाइम आया, उस समय वर्षा की जरूरत नहीं है, अगर आ जाए तो उसको रोकने के भी हमारे पास इंतजाम है, यज्ञ से रोकी जाती थी। अब यज्ञ से रोकने का मतलब ये नहीं है कि कोई मंत्र विशेष बोले जाते हैं कि मंत्र बोल दिए तो भगवान खुश हो गए, भगवान खुश हो गए तो बारिश रोक दी या इंद्रदेव खुश हो गए, ऐसा कोई मामला नहीं है, ये तो सब झूठी बातें हैं। मतलब यज्ञ कुंड में ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं, यानी अग्नि में ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जो बादलों को विघटित करने का कार्य करते हैं, उनके भीतर होने वाली संघनन की प्रक्रिया को रोकने का काम करते हैं। अपने हाथ में है, यज्ञ का विज्ञान है, पदार्थ विज्ञान है। जो इस विज्ञान को जानता है वो उस पर काम करता है। पहले लोग जानते थे, करते थे, आजकल नहीं जानते तो नहीं करते। तो बारिश कैसी होती है आजकल, मैं बताता हूँ आपको कैसी होती है। आज हमारी कक्षा की अनीता माता जी ने, जो बड़ोदरा में रहती हैं, उन्होंने एक वीडियो भेजा हमारे पास, अभी भेजा थोड़ी देर पहले ही। बड़ोदरा में, गुजरात में इस समय भयंकर बाढ़ है, और ऐसी बाढ़ है कि गाड़ियां लगभग डूबी हुई स्थिति में हैं, और कहीं बारिश ही नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ जहाँ मैं हूँ, हालांकि कल थोड़ी सी बारिश हुई, लेकिन ऐसी हालत हो गई वर्षा के सीजन में भी कि यहाँ अब पानी लगाने की नौबत आ गई फसलों को। नहीं तो वर्षा के मौसम में पानी लगाने की क्यों जरूरत पड़ती है, फसल को कोई जरूरत नहीं होती, ऊपर से होता रहता है। लेकिन मामला ऐसा बिगाड़ के रख दिया हम लोगों ने, हमने पदार्थ विज्ञान को नहीं समझा, हमने यज्ञ के विज्ञान को नहीं समझा, और बारिश हो ही नहीं रही है। यहाँ पे कहीं हो रही है तो इतनी भयानक हो रही है कि वहां बाढ़ आ रही है, ऐसी स्थितियां हैं। तो हमको पदार्थ विज्ञान समझना है। आगे देखेंगे इसमें एक और गहरी बात लिखी हुई है, जगत के उपकार के लिए किया जाता है। यज्ञ का काम मुख्य रूप से तो यही है कि इससे जगत का उपकार होता है। अपना तो होता ही है भाई, हम जिस काम को करने जाते हैं लोकोपकार के लिए, उसमें अपना हित तो छिपा ही होता है, हमें अपना उपकार तो दिखता है और होता भी है। लेकिन यज्ञ में तो बड़ा लोकोपकार छिपा हुआ है, जगत का बहुत बड़ा उपकार है, प्राणियों का बहुत उपकार है। कैसे, देख तो लिया, यज्ञ अपने लिए थोड़ी होता है, घर की शुद्धि के लिए थोड़ी होता है। मैंने जब यज्ञ करना शुरू किया था, कराना शुरू किया, तो जब लोग कभी मुझसे मिलते, जो लोग एकदम सामान्य हैं, जिनको विद्या से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी आस्था है धर्म पर, यज्ञ पर, हवन पर, तो क्या कहने आते थे कि जी हवन करना है, घर में थोड़ी शुद्धि हो जाएगी घर की हमारी, और थोड़ा शांति आ जाएगी घर में थोड़ा सुकून आ जाए, इसलिए हवन करना है। उनकी दृष्टि बस इतनी है, घर शुद्ध हो जाएगा, बस घर में थोड़ी शुद्धि हो जाएगी, बस यहाँ तक सीमित है। लेकिन भूल जाते हैं यह कोई बताता नहीं है, अविद्या है, अज्ञानता है, कम ज्ञान है। तो जब हम हवन घर में करते हैं तो केवल घर की शुद्धि थोड़ी होती है। अभी जो मैंने इतनी सारी बात बताई ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के माध्यम से, या पिछले दिनों कक्षा में 60-70 घंटे से ज्यादा हमने जिस प्रक्रिया में लगाए, जिन चीजों को सीखा, जिन पर चर्चाएं की, मंत्रों के माध्यम से देखा, उनके अर्थों को समझा, प्रक्रियाओं को देखा, इतनी सारा समय हमने लगाया उसमें, क्या सीखा हमने उनसे? यही तो सीखा कि कितना उपकार हमारा होता है और कितना उपकार हम इस संसार का करते हैं एक यज्ञ करने से।
छोटा यज्ञ होगा, छोटे लाभ होंगे, बड़ा यज्ञ होगा, बड़े लाभ होंगे, सीधी-सी बात है। भाई थोड़ा घी डलेगा, छोटी हमारा हवन कुंड होगा, थोड़ी सामग्री होगी, थोड़ी समिधाएँ होंगी, तो लाभ थोड़ा होगा। यज्ञ व्यापक स्तर पे होगा, बड़ा होगा, घर-घर में होगा, तो लाभ कैसे होंगे? बड़े होंगे, ज़्यादा लोगों को होंगे, समाज का ज़्यादा उपकार होगा, सीधी-सी बात है। तो यज्ञ के बारे में इतनी बड़ी बात ऋषि कहते हैं। दिखने में परिभाषा बहुत छोटी-सी है, लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं इसमें। तो यज्ञ के प्रकारों को लेके भी बात होती है कि 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, वो तो एक अलग है। लेकिन आइए हम कुछ पुरानी चीज़ों पर एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, एक बार फिर से दृष्टि दौड़ाते हैं कि यज्ञ को हमने क्या देखा था। और यज्ञ विज्ञान पर मेरी दृष्टि में तो कोई पुस्तक नहीं है जी कि कोई सीधे-सीधे कोई ऐसी पुस्तक हो, किसी ने लिखा हो। अब थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर से पढ़ के ऋषि दयानंद ने लिखा है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी, सत्यार्थ प्रकाश में भी। थोड़ा-सा ये मैं आपके सामने कुछ प्रमाण लेके आया हूँ जो स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश से हैं या अन्य स्थानों से हैं, सत्यार्थ प्रकाश से हैं। तो ऐसे कि उसका जो वैज्ञानिक पूरा स्वरूप है, उस पर मेरी दृष्टि में कोई पुस्तक अभी तक नहीं है। लिखी है लोगों ने, देखी भी है कई जगह मैंने, लेकिन कभी मैंने खरीदी नहीं, ना मैंने कभी पढ़ा है। तो देखिए अभी बात करते हैं, एक बार और देखिए। पहले मैं इसको बताता हूँ, ये वाला जो चित्र है आप इसको देखिए सबसे पहले। ये हमने तब भी चर्चा की थी, आज आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, देख लीजिए। यज्ञ शब्द जो बनता है वो किस धातु से बनता है? तो ये हरे रंग से जो लिखा हुआ है आप इस पर एक बार ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? यज देव पूजा संगति करण दानेषु। इस धातु से बनता है, ये पूरी धातु है इतनी बड़ी। इस धातु से यज्ञ शब्द बनता है। यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु। देव पूजा होती है, संगतिकरण होता है और दान होता है। यज्ञ में 3 चीजों को मिला के यज्ञ बनता है। देव पूजा, देव पूजा का मतलब क्या है? जिसमें देवताओं की पूजा हो। देवता कौन? जो जड़ देवता है, सूर्य है, वायु है, जल है, भूमि है, अन्न है, औषधियां हैं, ये सब क्या है? ये देवता ही तो हैं, इनकी पूजा करते हैं हम। और पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि हम इनको तिलक लगाते हैं, इनको जल चढ़ाते हैं, ये नहीं होता पूजा। पूजा का मतलब होता है यथा योग्य उपकार लेना। हाँ, उनसे जो उपकार चाहिए वो ले लेना, ये पूजा ही कहलाता है। तो देवताओं की पूजा करते हैं हम उनको शुद्ध रखते हैं, उत्तम करते हैं, उनसे जो लाभ लेना है वो ले लेते हैं। ये देव पूजा हो गई और ये हम करते ही हैं यज्ञ में। और एक देवता सबसे बड़ा होता है जो परमपिता परमात्मा है, उसकी पूजा तो हर मंत्र के माध्यम से की जा रही है। वो तो सबसे मुख्य है और उसी को ज्यादातर हम भूल जाते हैं। यज्ञ करते समय परमात्मा को तो हम उठा के एक तरफ रख देते हैं कि भाई साहब आप तो बाद में आना, पहले हवन तो करने दो। यही होता है। या बस ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों तक समेट देते हैं परमात्मा को कि हाँ अब थोड़ा सावधान होकर बैठ जाइए, आंखें बंद करके अब देव पूजा करेंगे, यानी परमात्मा की उपासना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इसके अलावा आधे घंटे, पौन घंटे, 1.5-2 घंटे, 3 घंटे तक चलने वाले हवन में परमात्मा हमें याद ही नहीं रहता। लेकिन यज्ञ शुरू ही देव पूजा से होता है, परमात्मा की उपासना से, आराधना से। पूरे यज्ञ में यदि परमात्मा का नाम नहीं है, परमात्मा की स्तुति नहीं है, उपासना नहीं है, तो फिर यज्ञ यज्ञ नहीं है। फिर हम कुछ और कर रहे हैं यज्ञ के नाम पे। केवल बाहर-बाहर से हम यज्ञ कर रहे हैं। केवल बहुत सीमित अर्थ हमने यज्ञ का ले लिया है फिर। संगतिकरण होता है यज्ञ में। संगतिकरण का मतलब होता है बहुत सारे पदार्थ हमने लिए हैं, उनकी संगति की है आपस में, घी को मिलाया है, सामग्रियों को मिलाया है, सुगंधि कारक, मिष्ट कारक, पुष्टि कारक, रोगनाशक इत्यादि बहुत प्रकार के पदार्थ हमने मिलाए। ये संगतिकरण है। और दूसरा लोगों का संगतिकरण, लोगों को भी तो बुलाते हैं ना हम अपने हवन में, संगति तो होती है वो। विद्वानों को बुलाते हैं, अच्छे-अच्छे श्रेष्ठ विद्वान का जी वो वाले आचार्य बहुत बढ़िया हैं, वो बड़े अच्छे से यज्ञ कराते हैं, व्याख्यान बहुत बढ़िया देते हैं, प्रवचन बहुत अच्छा करते हैं। तो इस बार ना यज्ञ में उन्हें बुलाएंगे, ये संगति है। ठीक है? संगतिकरण होता ही है यज्ञ में। और अगर संगति ना हो, हम केवल ऐसे ही थोड़ी सी सामग्री ले लें, कैसी भी उल्टी सीधी जैसी मिली और यज्ञ कर डाला हमने, तो वो यज्ञ यज्ञ नहीं होता। हम अपनी सामग्री को उत्तम रीति से बनाएं। मैंने बताया कितनी व्यापक चर्चाएं हुई, सामग्री कैसे बनाएं।
ऐसे बाजार से खरीद के लाके हम हवन ना करें कभी भी। उसके लिए बार-बार देख करके, संशोधित कर करके हमको सामग्री को देखना होता है, तब जाके एक उत्तम रीति से संगतिकरण होता है, तब यज्ञ होता है। अंतिम बात है दानेषु, दान होता है यज्ञ में। जब तक यज्ञ में दान नहीं होता, तब तक वो यज्ञ यज्ञ नहीं होता। दान कैसा होता है? तो पदार्थों का दान होता है। ये जो इतने सारे पदार्थ हमने लिए, इनका दान ही तो किया जाता है। इदम अग्नये इदन्नम मम, ये अग्नि के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। इदम प्रजापते इदन्नम मम, ये प्रजापति के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। ये दान ही तो है। तो दान के लिए मन में भावना भी होनी चाहिए। कई बार दक्षिणा के रूप में दान दिया जाता है। जितने विद्वान, आचार्य, पुरोहित, ब्रह्मा, ऋषि, महर्षि जो भी हैं, वो आते हैं, उनको दान दिया जाता है। विद्वानों को यथा योग्य सत्कार किया जाता है। अतिथि जितने आते हैं, लोग जितने आते हैं, पड़ोसी आते हैं, उनको भोजन कराया जाता है। दान ही तो है ये, और क्या है? ये कराना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो और क्या दान होता है? एक बड़ा उत्तम ऋषि लिखते हैं, वो कहते हैं विद्या आदि शुभ गुणों का दान। यदि आपने विद्या का दान नहीं दिया तो आपने यज्ञ नहीं किया। यदि आपने प्रवचन नहीं किया, बातें नहीं की यज्ञ के बारे में, या अन्य विद्या से युक्त बातें नहीं की, तो फिर वो यज्ञ यज्ञ नहीं है। तो दान किसका हो? विद्या आदि शुभ गुणों का दान करना भी यज्ञ है। इन सब चीजों को मिलके यज्ञ बनता है। और देखिए परिभाषा क्या दी? यो यजति विद्वद भीरिच्यते वा स यज्ञः। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ये बताया। परमात्मा का नाम भी यज्ञ होता है, तो उसको खोला। जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है, और ब्रह्मा से लेके सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा, इससे परमात्मा का नाम यज्ञ है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। ये परमात्मा के बारे में कहा कि परमात्मा को यज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सारे पदार्थों को क्या करता है? संयुक्त करता है। परमात्मा ने जब मूल प्रकृति से ये कार्य रूप जगत बनाया, तो उस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे पदार्थों को संगठित किया, संयोग किया, संयोग करके उसने संसार को बनाया। आगे लिखा सब विद्वानों का पूज्य था, इसलिए भी उसका नाम यज्ञ है, क्योंकि वो सब विद्वानों, ऋषि महर्षियों का पूज्य था, है और रहेगा। इन सब के होने से परमात्मा का नाम यज्ञ है। तो ये तो बात हुई परमात्मा का नाम यज्ञ क्यों है। अब देखिए एक स्थान और भी है जहाँ यज्ञ के बारे में और खोला है, इसको भी देख लेंगे एक बार। इसमें लिखा यज्ञ उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार, यथा योग्य शिल्प अर्थात रसायन जो कि पदार्थ विद्या, उससे उपयोग, और विद्या आदि शुभ गुणों का दान, अग्निहोत्र आदि जिनसे वायु, वृष्टि, जल, औषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना, उसको उत्तम समझता हूँ। स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के पीछे एक छोटी सी पुस्तक होती है, उसमें लिखा हुआ है ये। किसको कहते हैं यज्ञ? जिसमें विद्वानों का सत्कार। भाई जब यज्ञ होता है, यज्ञ ना भी हो, यदि हम चार लोगों के बीच में बैठे हैं, विद्वान लोग हैं, उनके बीच में चर्चा चल रही है, उनका हमने सत्कार किया, ये भी यज्ञ ही होता है। यज्ञ का मतलब केवल आग जला करके, अग्नि जला करके उसमें सामग्री डालना ही नहीं होता। अच्छे कामों का नाम, विद्वानों के साथ संगति करना, सत्कार करना, ये भी यज्ञ ही है। और आगे देखिए यथा योग्य शिल्प, और शिल्प का मतलब क्या बताया? रसायन जो कि पदार्थ विद्या, उससे उपयोग। इतने सारे पदार्थ जो भी पीछे चर्चा हुई, उनका यथा योग्य उपयोग कैसे होता है, क्या प्रयोग हैं उनके, अग्नि में जाकर कैसे काम करते हैं, ये जितनी भी व्यवस्थाएं यज्ञ में जोड़ी जाती हैं, बड़े यज्ञों में किया जाता है, वो सब भी यज्ञ का ही हिस्सा है। और आगे देखिए, आगे क्या एक बात लिखी? विद्या आदि शुभ गुणों का दान, जिसमें विद्या आदि शुभ गुणों का दान किया जाता है। और आगे एक और बात लिखी, अग्निहोत्र आदि जिनसे वायु, वृष्टि, जल, औषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना। ये तो बातें मैं बता ही चुका अभी थोड़ी देर पहले। अग्निहोत्र से क्या क्या होता है? वायु शुद्ध होती है, वृष्टि शुद्ध होती है, जल शुद्ध होता है, औषधियां, अन्न, इतनी सारी चीजें शुद्ध होती हैं। और इन सब से क्या होता है? सब जीवों को सुख पहुंचता है।
तो जिससे सुख पहुंचे जीवों को उसका नाम क्या है? यज्ञ है। बहुत व्यापक बात है, कोई सामान्य या बहुत सीमित अर्थ यज्ञ का नहीं है, बहुत व्यापक बात है। ठीक है, तो मैंने संक्षेप में और जल्दी जल्दी बातें इसलिए कही हैं यज्ञ के बारे में क्योंकि पहले इनके बारे में खूब बड़ी चर्चाएं खूब विस्तार से हो चुकी हैं। जो लोग नए हैं तो उनके सामने मोटा मोटा मैंने एक बार रख दिया है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत जल्दी बोला है। तो आप लोग सभी एक बार यज्ञ के सही स्वरूप को समझें और इस पर काम भी करें। मेरा तो पहले भी आह्वान रहा। कई बार लोगों की एक शिकायत रहती है, एक शंका भी रहती है और इसको लेकर के बड़े परेशान भी रहते हैं कि जी लोग यज्ञ से जुड़ते नहीं, लोगों को हम यज्ञ से जोड़ नहीं पा रहे हैं अभी तक। कई बार अपने घरों में ही ये समस्या हो जाती है कि हमारे घर के सदस्य, हमारी पत्नी नहीं बैठती जी, हमारे पति नहीं बैठते, हमारे बच्चे नहीं बैठते। जैसे मान लीजिए किसी परिवार में कोई एक व्यक्ति आर्य समाजी हो, मैं ही हूँ मान लीजिए। अब मैंने यज्ञ करना सीख लिया, बढ़िया से धूमधाम से आ गया मुझसे करना, बढ़िया रीति से मैंने सीखा, करने लगा। मैंने देखा कि जब मैं करने बैठता हूँ मेरे घर का कोई सदस्य बैठता ही नहीं है यज्ञ में। बड़ी समस्या, मैं कुंठा में रहता हूँ इस बात को लेके कि यार जब मैं बैठता हूँ तो घर के क्यों नहीं बैठते मेरे साथ, मेरे पिताजी क्यों नहीं बैठते, मम्मी क्यों नहीं बैठती, भैया क्यों नहीं बैठते जी। अगर ये लोग बैठ जाएं हवन में तो फिर बड़ा अच्छा हो, अच्छा लगे। मेरे आर्य समाजी होने का मतलब यही तो है कि मेरे घर के भी मेरे पीछे चलें, मेरी बात माने। हर व्यक्ति यही सोचता है जब वो किसी सिद्धांत से जुड़ता है कि बाकी सब लोग भी उसके पीछे चलें, उसके अनुयायी हो जाएं, उसकी बात माने, सिद्धांतों से जुड़ें। हर व्यक्ति यही सोचता है, लेकिन कुछ लोग कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं। अब मैं अगर ये सोचूं कि यदि मुझे आर्य समाज को समझते हुए या हवन करते हुए पिछले कुछ महीने हुए, 1 साल हुआ, और मैंने पूरी ताकत लगा दी घर पे घर वालों को हवन से जोड़ने में कि आइए हवन में बैठिए, क्यों बैठ जाएंगे एकदम से, क्यों मानेंगे आपकी बात? और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि किसी दूसरे को अपने पीछे चलाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए पहले सामर्थ्य खुद के भीतर होना चाहिए। पहले अपने भीतर पर्याप्त विज्ञान होना चाहिए, एक पर्याप्त अध्ययन होना चाहिए, और घर पे उपदेश नहीं चलते। एक गहरी बात जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ उसको सबको बड़े ध्यान से समझना चाहिए, घर पे उपदेश नहीं चलते। कई बार हमने चला के देखे, मैंने किया इस काम को, और जब मैंने किया तो फिर उसके ऐसे परिणाम आए कि फिर गालियां मिली। हाँ, अच्छी शालीन गालियां मिली। गालियों का मतलब वैसा नहीं कि जैसे समाज में गालियां दी जाती हैं, गालियों के भी अलग अलग प्रकार हैं, तो गालियां भी एक अलग प्रकार की मिली। लताड़ा गया, सुताई हुई, थपेड़ा गया खूब बढ़िया से, क्योंकि हम उपदेश करते थे। और आज तक भी उसका दुष्परिणाम पता क्या होता है? जैसे कोई भी घर में बात हो जाए तो हमारी उस 5 साल पहले कही हुई बात को उठा के लाते हैं और कहते हैं ज्यादा विद्वान मत बन। ये होता है। इसका मतलब अपने पास एक स्थिति होनी चाहिए, अपने पास कुछ ऐसा हो जिसको लेके घर वाले हमारी बात माने। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, अगर हम घर वालों को चाहते हैं कि हमारे घर का कोई बालक, कोई व्यक्ति हमसे बड़ा, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बैठ के उपासना करे, पहले हमारे पास उपासना को लेके पर्याप्त नॉलेज हो, हमारे पास एक स्टेटस हो अपना उपासना को लेके। कैसा स्टेटस हो? हमने कुछ उपलब्धियां तो प्राप्त की हूँ उपासना को लेके, अभी हमको खुद कुछ नहीं अब उपलब्धियां प्राप्त हैं। हम ले दे के वही फॉर्मेलिटी वाली उपासना करते हैं, खुद कुछ प्राप्त हुआ नहीं, और हम चाहते हैं कि हमारे घर का कोई सदस्य, हमारी नवविवाहिता पत्नी हमारे साथ बैठ के उपासना करे। नहीं है भाई उसकी इच्छा, सबकी नहीं होती एक जैसी स्थिति। तो पहले अपने पास चीजें हो ठीक ठाक। एक बात और बड़ी गहरी इसमें, कई बार होता क्या है किसी व्यक्ति के साथ, मान लीजिए जैसे मैं अब आर्य समाज में आया, अब मैंने सिद्धांतों को समझा और मैं पिछले 2-3 साल से खूब अच्छे से उपासना कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ,
और मैं चाहूँ मेरा कोई छोटा भाई है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको भी यज्ञ से जोड़ूँ, मैं उसको भी स्वाध्याय से जोड़ूँ या मैं उसको उपासना से जोड़ूँ। और मैंने पूरी ताकत लगाई 1 साल तक, खूब समझाया, प्रतिदिन खूब उसको बातें की, खूब समझाने का प्रयास किया। लेकिन मेरा भाई नहीं समझता। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति नहीं है भाई की। जैसे मेरी नहीं बनी, इतने दिनों तक मैं भी तो अंधकार में ही था, मैं भी तो इन सब सिद्धांतों से दूर ही था। लेकिन मेरी किसी कारण से बनी, मेरे अपने संस्कार भी थे, उसके नहीं है, नहीं आया। तो मैं क्यों कुंठा में जीऊँ? मैं क्यों इतना हताश हो जाऊँ, निराश हो जाऊँ कि भई मेरे जैसा ही वो बने? नहीं बनेगा, हर कोई सब एक जैसे नहीं होते। तो मैं बहुत प्रकार के फिर उपदेश करता हूँ, बहुत सारी बातें बताता हूँ, बनाता हूँ। लेकिन एक बात हम सबको ध्यान रखनी चाहिए, बहुत गहरी बात है, वो ये है, आज की जो पीढ़ी है ना, उसके पास टेक्निकल नॉलेज, उसके पास साइंटिफिक नॉलेज, तथ्यात्मक जानकारियाँ, बहुत सारी चीज़ें हमसे बहुत आगे हैं। हम चाहते हैं कि पुरानी घिसी-पिटी बातों से, 2-4 उपदेशों से हम उनको संतुष्ट कर देंगे, हम उनको धर्म से जोड़ लेंगे, हम उनको यज्ञ के इस वृहद विज्ञान से जोड़ लेंगे, हम उनको उपासना के उस गहरे भीतरी विज्ञान से आंतरिक यात्रा पे लेके चल सकते हैं। असंभव। मैं तो सीधा कहता हूँ असंभव है, नहीं जोड़ सकते। सामने वाले की भी अपनी एक रुचि है, सामने वाले की अपनी एक स्थिति है, उसके अपने भीतर के एक संस्कार हैं। अगर वो नहीं है और केवल हम उसको उपदेश करने लगे और वो भी नॉलेज के बिना, हमारे पास कोई तथ्यात्मक जानकारियाँ विशेष नहीं है, ना हमारी कुछ उपलब्धियाँ विशेष हैं, हमने उस क्षेत्र में कुछ किया नहीं है, नहीं जोड़ सकते। मैं तो सीधा कहता हूँ। तो ये जो यज्ञ का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है, बहुत वृहद है। इसके बारे में पहले हमारा खुद का तो अनुभव हो, खुद का तो एक अनुसंधान हो उसको लेकर के। तो कई प्रकार से, जैसे कई बार मेरे पास फ़ोन भी आते हैं यज्ञ को लेके कि जी हमारे तो पतिदेव नहीं बैठते जी, या हमारी तो पत्नी नहीं बैठती, इतने दिन से हम हवन कर रहे हैं, बच्चे नहीं बैठते जी, या हमारे तो वो नहीं बैठते जी। ऐसे खूब आते हैं, खूब बातें होती हैं मुझसे लोगों की। लेकिन ज़्यादा स्थितियाँ अपनी हैं नहीं अपने पास। मैं तो साफ-साफ कहता हूँ, हमने ठीक से पढ़ा नहीं है चीज़ों को। हम पहले खुद तो उन चीज़ों को गहराई से पढ़ें। मैं कहता हूँ बताइए यज्ञ पर हमने कितना अब तक अनुसंधान किया? कब तक उस उसको कितना उसको गहराई से जानने का प्रयास किया? पदार्थ विज्ञान को जो यहाँ लिखा ऋषि ने, ये लिखा हुआ है ना पदार्थ विज्ञान, कितना देखा आज तक पदार्थ विज्ञान को? बताइए कितना देखा? सामग्री जब हम बना रहे थे तब पदार्थ विज्ञान का हमने कितना ध्यान रखा? कितना एक-एक पदार्थ को देख करके, उसके गुण धर्मों को समझ करके, उससे होने वाले लाभों को कितना हमने समझा? कैसे हमने सामग्री बनाने में, सामग्रियों को जुटाने में, इन सब बातों का कितना ध्यान रखा? किसका कितना उपयोग होने वाला है? किससे कितने लाभ या हानि होने वाले हैं? किस प्रकार की सामग्री कितनी हानि कर सकती है, इसको कैसे ये अपने यज्ञ से हटाया जाए? नहीं होता हमारा व्यवहार। इतना जानकारियाँ नहीं है हमारे पास और हम सोचते हैं कि हम आज की इस पीढ़ी को यज्ञ से जोड़ लें, नहीं जोड़ सकते। ये रील्स वाली पीढ़ी है। ये जो मान लीजिए 30 सेकंड का कोई वीडियो है, 30 सेकंड का वीडियो देखने वाली जो पीढ़ी है, अगर उसने स्क्रॉल एक बार किया और उसके सामने एक वीडियो आई, तो उसको ये निर्णय लेने में, ये डिसीजन लेने में कि ये वीडियो देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, 1 सेकंड लगता है केवल। और उसको जब लगता है कि ना ये देखने वाली नहीं है, तो एक बार में ऊपर स्क्रॉल हो जाता है तुरंत। जिसको निर्णय लेने में, निश्चय करने में केवल 1 सेकंड लगता है और वो भी 30 सेकंड की वीडियो देखनी है बस। ज़्यादा कुछ नहीं करना, 30 सेकंड या मैक्सिमम 59 सेकंड की। उसको देखने के लिए जिसके पास केवल बुद्धि इतनी है कि वो केवल 1 सेकंड में निर्णय ले सकता है, आप उसको कैसे इतना बड़ा विज्ञान समझाएँगे? उसके लिए आपके पास उससे अधिक बुद्धि होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल चीज़ों की उससे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो आज की पीढ़ी उल्लू बनाना जानती है बहुत बढ़िया से। हाँ, हाँ, बहुत गहरी बात है, आसान बात नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैं विषय से बाहर की बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत प्रासंगिक बात है, बहुत गहरी बात है। मैं कितने ही आर्य समाजी परिवारों को जानता हूँ, आर्य माता-पिताओं को जानता हूँ, उन परिवारों को जो अपने आप को दावा करते हैं कि हाँ जी, हम तो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं जी, हम तो साप्ताहिक करते हैं, हमको तो सब कुछ पता है। लेकिन जब उनकी संतानों को देखते हैं, उनके गृह सदस्यों को देखते हैं, तो स्थितियाँ बड़ी खराब हैं।
क्यों? अगर उनसे बातचीत करने बैठे कि आप बताइए आप कितना जानते हो उपासना के बारे में, यज्ञ के बारे में? नहीं है ज़्यादा कुछ, नहीं है। कुछ चीज़ों पे केवल बोलना जानते हैं। अगर कोई बताए तो फिर सुनते भी नहीं है वो। मैं उनकी स्थितियाँ बता रहा हूँ। इसलिए पहले हम सुने, पढ़ें अच्छे से। और बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं तो कहता हूँ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को एक बार ठीक से पढ़ के निकल जाएँ, तो कितना कुछ यज्ञ के बारे में पता चलता है। वैसे तो वहाँ पर यज्ञ का एक पूरा प्रकरण दे रखा है, पूरा एक चैप्टर है यज्ञ के बारे में। लेकिन उस चैप्टर के अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारे स्थानों पर यज्ञ के बारे में ऋषि ने अलग-अलग बातें की हैं, गहरी बातें हैं। नहीं आती समझ में एक बार, संस्कृत हमको नहीं आती क्योंकि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में संस्कृत ज़्यादा है, हिंदी कम है। नहीं आती कोई बात नहीं, समझें, विद्वानों से बात करें। लेकिन विद्वानों से बात करने की प्रक्रिया में हम उन्हें पढ़ाते ज़्यादा हैं। कई बार विद्वानों को बताने लग जाते हैं, सुनते कम हैं। ऐसा खूब देखने में आता है। तो हम सिखाने गए थे कि सीखने गए थे? मैंने खूब देखा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आचार्य जी हैं, तो उन आचार्य जी के पास एक बार एक व्यक्ति ने कॉल किया, ये जानने के ये कुछ प्रश्न होगा, कोई प्रश्न लेके गए कि जी हमें थोड़ा-सा समय चाहिए, बात करनी है आपसे। तो आचार्य जी से उन्होंने बात करनी शुरू की, उन पे प्रश्न पूछा कि जी हमारा एक प्रश्न है, ये समस्या है इस चीज़ को लेकर के। वो बताने लगे और ज़्यादातर जो लोगों की प्रवृत्ति होती है मुख्य रूप से सुनना कम है, बोलना ज़्यादा है। तो कम से कम 1 घंटा उनका पिया इस चक्कर में। आचार्य जी की विनम्रता ऐसी थी, सुनते रहे आराम से, बहुत लंबी उन्होंने इधर से बातें बनाई। गए थे सुनने के लिए, समाधान लेने के लिए, यज्ञ पर बात करने के लिए, या कुछ रहे होंगे इनके अपने प्रश्न, लेकिन वहाँ आचार्य को ही सिखा के आए। ऐसा एक बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे पास, प्रत्यक्ष उदाहरण है, खूब होते रहते हैं। कई बार मेरे अपने आचार्य जो हैं वो खुद ऐसे उदाहरण बताते हुए कहते हैं कि लोग कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं किसी समस्या का समाधान करने के लिए। अब फिर समस्या का समाधान तो गौण हो जाता है, उसको तो एक तरफ रख देते हैं। अब लग जाते हैं बताने के लिए, अपने अनुभव बताएँगे, अपनी उपलब्धियाँ बताएँगे, घर की बातें बताएँगे। तो यदि हमको यज्ञ संबंधी व्यवहारों से लोगों को जोड़ना है, परिवार को जोड़ना है, तो हमारे पास वो चीज़ें हों, वो ठोस प्रमाण हों, वो गहरी बातें हों, तथ्य हों हमारे पास, जिससे कि हम उनको इस प्रक्रिया से विधिवत जोड़ सकें। ठीक है जी? उसके लिए बहुत सारा समय पहले लग चुका है, तो ज़्यादा विस्तार से तो मैं अब नहीं बता पाऊँगा। यज्ञ के जितने मंत्र हैं, आचमन से लेकर के और सर्वम वै पूर्णम स्वाहा तक, वहाँ तक बहुत गहरा विज्ञान है। एक बार हम सभी लोग उनको एक बार टटोलें, पढ़ें, उनके प्रत्येक मंत्र को देखें, उनके अर्थों को समझें, उन पर चिंतन मनन करें, व्यवहार में लाएँ, तब देखेंगे कि कितनी गहरी बातें हैं। अभी तो यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से कहूँ कि जो ये कहता है कि जी हाँ, हमको तो आता है हवन, इसमें ऐसा क्या है? इसमें ऐसी कौन-सी बड़ी बात है? तो फिर मैं पूछ लूँ कि ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेत वर्धय, इस मंत्र की व्याख्या करके बताइए। एक बार समझाइए क्या कहता है मंत्र? तो नानी जी वाली एक कहावत होती है, वो कहावत फिर चरितार्थ होती है। फिर मैं कहूँ आगे कि चलिए ये छोड़िए, कोई हल्का-सा मंत्र ले लेते हैं। ओम अनुमते नुमन्यस्व, बस इतना सा मंत्र है, जल प्रसेचन वाला। इसकी थोड़ी-सी व्याख्या हो जाए? थोड़ी-सी बातचीत हो जाए इस पे? क्या मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है इसका? तो वो कहावत फिर से चरितार्थ होती है यहाँ पे। तो इसलिए मेरा बड़ा गहरा अनुरोध रहा है, निवेदन रहा है विनम्रता से। कोई बहुत ऐसा ना समझे कि किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप है, किसी पर व्यक्तिगत चोट पहुँचाने का मैं काम कर रहा हूँ। चोट पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। कई बार मैं चाहता हूँ कि चोट लगे जा कर के, क्योंकि चोट लगना बड़ा ज़रूरी होता है कई बार। वहाँ जहाँ जाके चोट लगनी ज़रूरी है और उस चोट लगने की प्रक्रिया में व्यक्ति फिर समझे चीज़ों को, आगे बढ़े। तो ये बहुत गहरी बात है यज्ञ को लेकर के।
हम हर व्यवहार में, हम अपने हर त्योहार पर, हमारे यहाँ जब भी कोई इवेंट होता है, कोई उत्सव होता है, हम यज्ञ करते हैं आर्य समाजी लोग। लेकिन यज्ञ के मामले में केवल वहाँ भी एक फॉर्मेलिटी ज़्यादा है। एक वही आनुष्ठानिक जो एक छोटा-सा फॉर्मेलिटी होती है ना, वही जैसा ज़्यादा दिखता है। जैसे पौराणिकों में दिखता है कि भई सोमवार है तो जल चढ़ा के आ गए तो बस समझ लिया कि धर्म हो गया, समझ लिया कि कल्याण हो गया, हमारी उपासना पूरी हो गई। बस जल चढ़ा के ही तो है ना, इसमें और क्या करना है विशेष? लेकिन इतना नहीं होता। जितनी फॉर्मेलिटी वो लोग कर रहे हैं उसके नाम पे, वैसी ही फॉर्मेलिटी लगभग उसी के पैरेलल हमारी भी एक फॉर्मेलिटी होती है। ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें भी। उपासना के नाम पे भी वैसा ही है, वैसी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो उन्हीं के पैरेलल चलती हैं, यज्ञ के पैरेलल हैं, वैसी ही। तो बिना इस बात को अन्यथा लिए, बिना इस बात का बुरा माने, बिना इस बात को लेकर के निराश हुए, बिना हताश हुए, बिना और बिना चिंता किए एक बार शुरू से आरंभ करें। मैं तो कहता हूँ सभी लोगों से, पुराने लोग हैं कक्षा में, चाहे नए लोग हैं, जो पढ़ चुके उन कक्षाओं को या जो अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, शुरू से शुरू करें। आचमन मंत्रों से आरंभ करें, एक-एक मंत्र को समझें, विचार करें बैठ कर के, हवन में भी बैठकर विचार करें। तब देखें कितनी गहरी बातें हैं इनमें, कितना गहरा विज्ञान है। ये जो इतनी सारी बातें इतनी केवल इतनी सी परिभाषा में ऋषि ने लिख दी ना, इसको खोलने में कितने घंटे लगते हैं, वो प्रमाण है पिछला हमारा अतीत, जब हमने 70-80 घंटे से ज़्यादा लिए इसको समझने में। ठीक है जी, तो आज का ये 47वां सिद्धांत तो यहीं पूरा होता है। अगले सिद्धांत पर हम चलते हैं। देखिए, अगला सिद्धांत है 48वां, कर्म। इस कर्म सिद्धांत का को हम मैं कुछ बोलूं 2 मिनट, जो पिछली चर्चा है उससे संबंधित है। जी, जी माता जी बोलिए ना। सभी को मेरा प्रणाम। पता नहीं मैं इसमें कितनी सच्चाई है, मैं भी आपसे ही जानना चाहती हूँ कि पहले की पीढ़ी के माता-पिता जैसे बच्चों को ढालते थे, ढालने में आसानी होती थी। जैसे हमारे पिताजी ने जो है कहा कि हाँ, यहाँ जाना है तो हम विरोध नहीं कर, खासकर लड़कियाँ। पता नहीं मैं लड़कों का इतना नहीं मैं बता पाऊंगी कि वो जल्दी मान लेती थी कि हाँ, हमारे माता पिता ने कहा है ये सही है, इसे हमें इसी रास्ते पे चलना है। आज की पीढ़ी बहुत सारे, जो आपने कहा रील वाली पीढ़ी है, तो और लड़की जब शादी करके जाती है तो सामने वाले के परिवार के जो श्रद्धा रहती है उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अगर लड़की आर्य समाजी है तो उससे मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि उसे वैसा माहौल नहीं मिलता है ना। तो अभी इसमें कितनी सच्चाई है वो आप मुझे बताइए। जी माता जी, वैसे तो चर्चाएं हुई हैं इस विषय को लेकर के, पीछे भी आप भी थे तब उन कक्षाओं में, मुझे ध्यान है। इसमें बहुत सारे कारण हैं। जी बताइए। हाँ, यदि केवल 1-2 कारणों को लेके हम बात करें तो फिर वो मामला एक तरफा रह जाएगा। कारण कई सारे हैं। इसमें कारण ये वाला परिवार भी है, मायके वाला भी, और कारण वो ससुराल वाला परिवार भी होता है। और लड़की जो गई है ससुराल में, वो भी बहुत हद तक उन सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है। लेकिन अगर केवल मैं लड़की को आधार बना के बात करूँ, तो फिर जो इस समय बहुएँ हैं, तो उनको थोड़ा-सा खराब लगेगा। यदि मैं केवल मायके पक्ष को पर्सनली मुझे बताइए फिर, इसको आप ये हाँ, चर्चा मत करिए, आप मुझे पर्सनली आप भेज दीजिएगा ऑडियो, ठीक है? हाँ, जी, जी, ठीक है, बिल्कुल। अरे नहीं आचार्य जी, सुनिए, कोई बुरा नहीं मानेगा। आप बताइए, बहुत लोगों का प्रश्न है जो कि आर्य समाज घर से जो लड़कियां आई हैं, आर्य समाजी लड़के मिले नहीं हैं और माता पिता की टाइम में तो शादी हो गई है और यहाँ दिमाग का दही हो रहा है, तो आप निष्कर्ष निकालिए, कोई गुस्सा नहीं होगा, प्लीज। हाँ, तो रुक जाइए, बस थोड़ा-सा ये हो जाए, मैं थोड़ा कर्म पर बात कर लूँ, इसके बाद फिर इस विषय को लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। और चिंता मत कीजिए, मैं ऐसी कोई चीज़ छोड़ूँगा भी नहीं कि किसी एक पक्ष को बुरा लगे। उसमें मैंने तो कह दिया कि कारण कई सारे हैं, तो बात करेंगे अभी। कर्म को देख लेते हैं। कर्म की परिभाषा क्या लिखते हैं? जो मन, इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है, वह कर्म कहलाता है।
वह शुभ, अशुभ और मिश्र भेद से 3 प्रकार का है। तो इस दूसरी पंक्ति को तो बाद में देखेंगे। पहले इसमें केवल आज ऊपर की बात कर लेते हैं और ये जो बाकी परिभाषाएं देख रहे हैं इनको कल चर्चा करेंगे। कर्म के बारे में लिखा कि जो मन, इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है वह कर्म कहलाता है। हम कर्म करते हैं, हम सभी लोग। कर्म का मतलब सीधा सा होता है कुछ क्रिया करना। कुछ भी क्रिया होती है जिसमें उसको कर्म कहा जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मन, इंद्रिय और शरीर में, हमने क्या क्या सुना है? मन, वचन और कर्म सुना है हमने। मन, वचन और कर्म। मन तो लिखा हुआ है इसमें, वचन यानी वाणी वो तो लिखी हुई नहीं है, और कर्म यानी जो शरीर से होने वाले कर्म हैं वो तो लिखा है, शरीर तो लिखा है, लेकिन वो जो वाणी है उसके स्थान पे लिख दिया इंद्रिय, यानी कि वाणी के अलावा जितनी इंद्रियां होती हैं वो सब दे रखी हैं इसमें। तो जो मन से जो होता है, इंद्रियों से जो होता है, शरीर से जो होता है और जिसको चेष्टा विशेष कहा उसको कर्म कहा। कैसे समझते हैं? एकदम सामान्य तरीके से। जैसे मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूँ इस समय कुर्सी पर और मैंने थोड़ा सा हाथ हिलाया, हाथ हिला के इधर से इधर रखा, थोड़ा ऊपर कर लिया, थोड़ा नीचे कर लिया। ये हाथ नाम की इंद्रिय से मैंने एक चेष्टा की, थोड़ा सा इधर उठा लिया, थोड़ा सा उधर कर लिया, गर्दन थोड़ी सी कभी आगे कर ली, कभी पीछे कर ली, पैर उठा के कभी थोड़ा आगे कर लिया, पीछे कर लिया, हिलाने लगा कुर्सी पे बैठ करके। तो ये इंद्रियों से, अब हाथ भी तो एक इंद्रिय होती है, पैर भी तो एक इंद्रिय होता है, गर्दन भी तो एक इंद्रिय है, यानी हाँ गर्दन का ऊपर का जो ये सिर वाला हिस्सा है ये भी इंद्रियों का ही एक हिस्सा है। इसको मैंने हिलाया, चेष्टा की, ये सब क्या करी? क्रियाएं की कुछ मैंने इन इंद्रियों से। आंख को थोड़ा सा कभी इधर घुमाया, कभी उधर घुमाया, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इशारे किए, कभी दोनों भौहों से ऊपर नीचे किया, ऐसे करके कभी जीभ बाहर निकाली, कभी नीचे की, कभी आगे की, कभी पीछे की, कभी कुछ थोड़ी सी आवाज निकाल दी, हाँ जी, ये वो, ऐसे करके कुछ बोल रहा था। ये सब क्या है? क्रियाएं ही तो हैं, इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं। चेष्टाएं कह लें, क्रियाएं कह लें, एक ही बात है। मैंने थोड़ा कान को आगे पीछे किया, कुछ भी, थोड़ा सा कोई शब्द कहीं से आ गया सुनने में, मैंने थोड़ा सा कुछ सूंघा, कुछ ऐसे ही सूंघ लिया, बस ऐसे ही। तो ये बहुत प्रकार की चेष्टाएं हम दिन भर करते रहते हैं। किससे? इंद्रियों से। और किससे करते हैं? तो शरीर से करते हैं। पूरे शरीर में जितनी भी बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं, शरीर को आगे झुकाते हैं, पीछे ले जाते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उछलते हैं, गिरते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, है ना, हिलते हैं, डुलते हैं, स्थिर हो जाते हैं, कभी लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं। ये सब चेष्टाएं हैं शरीर की। अब मन की भी चेष्टाएं होती हैं। कैसे? कभी कुछ सोच रहे हैं, बैठे बैठे कुछ भी सोचने लगे। सामान्य चेष्टाओं की बात कर रहा हूँ मैं, एकदम सामान्य चेष्टाएं। ये सब सामान्य चेष्टाएं हैं जितनी भी मैंने उदाहरण दिए। मन में कुछ भी सोच रहे हैं, यार वहां जाऊं ना जाऊं, छोड़ो, अरे नहीं जाते, अच्छा कर लूं, हाँ कर लूं, अच्छा ये करूं ना करूं। मन में चूंकि संकल्प विकल्प यही चलते रहते हैं हमेशा। चलो कक्षा का समय होता हो गया, पढ़ लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, अच्छा अभी थोड़े, अब खाने का समय हो गया। ये मन में चलने वाली चेष्टाएं हैं, मन में चलता ही रहता है। मन में और भी बहुत प्रकार की चेष्टाएं होती रहती हैं। ये हैं सामान्य चेष्टाएं। सामान्य जो सब में होती हैं, समान रूप से सब प्राणियों में होती रहती हैं, सब करते हैं ऐसा व्यवहार। लेकिन यहाँ लिखा है चेष्टा विशेष, लिखा हुआ है ना चेष्टा विशेष। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इस बात को। ये लिखा है, बड़ा कर दिया मैंने, जूम इन कर दिया, देख लीजिए, चेष्टा विशेष। अब ये चेष्टा विशेष क्या है? तो आइए फिर से उन्हीं उदाहरणों पर फिर से लौटते हैं। एक तो था कि मैंने पैर को उठा करके ऐसे ही रख लिया था, थोड़ा आगे किया, थोड़ा पीछे किया, है ना। लेकिन एक मैंने क्या किया, मैं खड़ा हुआ था, सामने गाय खड़ी थी, मैंने उसी पैर को उठाया और दे मारा गाय के पीछे। एक बच्चा बैठा था, मैंने उसी पैर को उठाया और खींच के मारा उसकी खोपड़ी पे। ये चेष्टा विशेष हो गई, है ना। एक तो चेष्टा वो थी कि पैर ऐसे हवा में हिला रहे थे, हम घुमा रहे थे, ऐसे घुमा रहे थे, सामान्य चेष्टा थी, व्यायाम कर रहे थे, ऐसे घुमा रहे थे। एक था कि जानबूझ करके उठाया और एक बच्चे के दे मारा, गाय के दे मारा, किसी बच्ची को
किक मार दी, खींच करके चोट लगी, उसको दुख हुआ, ये है चेष्टा विशेष, ये है कर्म, इसको कर्म बोलेंगे। इससे पहले की जो सामान्य चेष्टाएं थी, हल्की हल्की चेष्टाएं थी, वो कर्म नहीं थे, वो तो सामान्य क्रियाएं मात्र थी, उनसे कोई कर्माशय नहीं बनता। बात आ रही है ना समझ में? इसी पैर को हिला डुला के सामान्य में ऐसे ही घूम रहा था, यहीं पे ऐसे ही अपने कमरे में घूम रहा हूं मैं अभी भी, ये चेष्टा विशेष नहीं है, सामान्य चेष्टा है। लेकिन मैंने पैरों को प्रेरणा की, मतलब मेरे पैरों ने एक ऐसी गति की कि मैं यहाँ से उठकर कहीं यज्ञ में जा बैठा। ये मेरे पैरों के द्वारा किए जाने वाला एक बड़ा उत्तम कर्म हुआ। एक तो था कि सामान्य घूम रहे थे, पार्क में घूम रहे थे, रास्ते में घूम रहे थे, कमरे में घूम रहे थे, ये सामान्य चेष्टा। लेकिन पैरों को उठा करके हम यज्ञ में ले गए, सत्संग में ले गए, किसी की जान बचाने के लिए प्रेरित हो गए, दौड़ के गए, किसी बच्चे को बचा लिया, सड़क में वो किसी से एक्सीडेंट होने वाला था, किसी चींटी को बचा लिया पैरों से, या कुछ भी, जिस भी प्रकार से हम किसी की रक्षा कर लेते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी की हानि कर देते हैं, ये विशेष चेष्टाएं हुई, इनसे कर्माशय बनता है। और देखिए हाथ, अभी मैंने बताया, मैंने हाथ को उठा के इधर रखा, उधर रखा, कभी टेबल पे रख लिया, कभी पीछे सरका लिया, कभी अपने चेहरे पे रख लिया, कभी ऐसे ही हिलाने डुलाने लगा। ये सामान्य चेष्टा किसकी? इंद्रियों की या शरीर की। लेकिन अब मैंने क्या किया, सौरभ जी खड़े हुए मेरे सामने, मैंने ऐसी हाथ को उठाया और मैंने वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, कर दिया, बस लपेट दिया, उनके कान के नीचे मारा खींच के। मतलब मैं खराब बात बोल रहा हूँ, लेकिन एक उदाहरण है, बस वैसा समझिएगा, ऐसा करेंगे नहीं। ये हुई चेष्टा विशेष, विशेष चेष्टा, कर्माशय बनेगा, ये कर्म है। इसी हाथ से मैंने क्या किया, एक भोजन की थाली में लेके आया सजा के, सौरभ जी को दे दी, सौरभ जी भोजन कीजिए, ये भी तो चेष्टा विशेष है, इसी हाथ से ही। अब वो भोजन करे, किए, उनका लाभ हुआ, उनको सुख हुआ उस चीज से, ये भी चेष्टा विशेष है, इसका भी कर्माशय बनता है, इसको कर्म कहते हैं। तो दो प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य चेष्टाएं तो सभी करते हैं, विशेष चेष्टाएं जो होती है वो कर्म बनाती हैं, उनसे कर्माशय बनता है। आंखें, सामान्य रूप से आंखें हर चीज को देख रही हैं, कभी इधर देख रही है, कभी उधर, कभी दीवार की तरफ, कभी पुस्तक की तरफ, लेकिन आंखों को गड़ा दिया किसी ऐसी चीज पे जो बहुत भद्दी चीज है, बहुत खराब चीज है, देखने योग्य नहीं है, अश्लील है, ऐसा मान के चलिए, तो कर्म, ये चेष्टा विशेष हो गई, कर्माशय बनाएगी। समझ गए होंगे आप? उल्टा कर लीजिए थोड़ा सा। इसी आंख से एक और चेष्टा विशेष की कि इस आंख को हमने पुस्तक में गड़ा दिया बढ़िया से कि भाई देखना है, देखो श्री राम का कितना अच्छा चित्र है, कितने सुंदर थे श्री राम, कैसे गठीले थे, कैसे मर्यादा वाले थे, और अब उनकी जीवनी पे अपनी आंखों को टिका दिया, जो जीवनी लिखी हुई है, नीचे लिखा हुआ है उनके बारे में, उनका चरित्र लिखा हुआ है, उसको पढ़ा ही नहीं आंखों से, ये चेष्टा विशेष है, कर्माशय बनता है, कर्म है ये, देखना नाम का कर्म है, देखना कर्म, उठना कर्म, जाना कर्म, सुनना एक कर्म है, सूंघना एक कर्म है, इत्यादि, ये सब कर्म हो जाएंगे जिनमें चेष्टा विशेष है। ये तो शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बताई, चेष्टा विशेष बताई। अब इनमें एक बड़ी महत्व की बात है, वो है मन से होने वाली चेष्टाएं, और वो भी विशेष चेष्टाएं। सामान्य चेष्टाएं तो सब जीव करते ही है, मन से सब जीव करते हैं, मनुष्यतर जीव जो है वो भी करते हैं। कैसे? जीवों के भीतर भी चलता है, निश्चित रूप से चलता है मन का व्यवहार, थोड़ा बहुत सामान्य व्यवहार, लेकिन विशेष व्यवहार तो केवल मनुष्यों के भीतर ही होता है। कैसे? एक बार एक टीचर ने बच्चे को पीट दिया स्कूल में, जैसे पीट दिया तो पीटने के बाद में मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन मन मन में क्या सोच रहा है, बाहर निकल, बाहर बताऊंगा तुझे, मन में सोच रहा है इस बात को, टीचर के बारे में सोच रहा है जिसने उसे पढ़ाया, क्या सोच रहा है मन में, एक बार बाहर निकल, बाहर बताऊंगा तुझे, और पूरी एक योजना बना ली मन मन में कि ये वहां पहुंचेगा, राजबाहा है पास में, राजबाहे से जैसे निकल के जाएगा ना, मैं पीछे पेड़ के पीछे छुपा रहूंगा, पत्थर मारूंगा फेंक के और खोपड़ी तोड़ दूंगा इसकी मास्टर की। ये चेष्टा विशेष है मन की, जहां वो हिंसा कर रहा है भीतर ही भीतर, ये कर्म है। और अब एक बार कहा था कक्षा में, शरीर से तो कर्म बाद में होते हैं,
कर्म पहले मन में हो जाते हैं। क्रियान्वित तो योजनाएं बाद में होती हैं, बाहर धरातल पे योजनाएं तो पहले भीतर तैयार हो जाती हैं। क्रियान्वित तो मामला सब कुछ भीतर हो जाता है, तो कर्म तो चेष्टा विशेष से भीतर होता है मन में। और देखिए, मन में सोच रखा है कि भाई किसी दिन अपने मित्र से मिलने जाऊंगा, और इस बार जाऊंगा तो इस बार उनके लिए ना अच्छे से कपड़े लेके जाऊंगा, ये अच्छी सी पुस्तकें लेके जाऊंगा, उन्हें दे दूंगा। अभी कोई वाणी से कोई व्यवहार नहीं है, शरीर से कुछ नहीं किया, लेकिन मन में विचार चल रहा है कि अच्छा इस बार ना ये पुस्तक बढ़िया रहेगी उनके लिए, थोड़े से पैसे दे आऊंगा उनको, अच्छा थोड़ी सी सहायता कराऊंगा, इस बार थोड़ा सा उनके घर पे काम करा के आ जाऊंगा, या कुछ भी मन में चल रहा है, कुछ ऐसा व्यवहार, कुछ भी हो सकता है वो। ये क्या है? मन में चलने वाली चेष्टा विशेष है। तो मन में तो कितनी ही सारी चेष्टाएं चलती हैं, सामान्य चेष्टाओं को हटा दें, और जो विशेष चेष्टाएं हैं, जो अच्छी चेष्टाएं हैं, जो बुरी चेष्टाएं हैं, ये सब कर्म कहलाते हैं। अच्छी चेष्टाएं हैं, अच्छे कर्म कहलाएंगे, बुरी चेष्टाएं हैं, बुरे कर्म कहलाएंगे। किसी के हानि के उद्देश्य से जितने विचार किए जाते हैं, उनको बुरे कर्म कह देंगे। किसी के लाभ की दृष्टि से, उपकार की दृष्टि से जितनी चेष्टाएं मन में होती हैं, पुण्य कर्म कहलाएंगे, अच्छे कर्म कहलाएंगे। तो ये कर्म के भेद भी हो गए। कर्म को ऐसे अलग अलग तोड़ा जा सकता है, खोला जा सकता है। तो ये चेष्टाएं तो शरीर से भी होती हैं, इंद्रियों से भी होती हैं, और मन से भी होती हैं। सामान्य चेष्टाओं को तो हम कर्म की श्रेणी में नहीं रखते, लेकिन जितनी विशेष चेष्टाएं होती हैं, जिनमें किसी का विशेष लाभ है, किसी की विशेष हानि है, हमारा खुद का विशेष लाभ है, हमारी खुद की विशेष हानि है, वो सब कर्म कहलाते हैं। है ना आसान सी बात? जो हमको कठिन दिख रही थी ये परिभाषा अब आसान हो गई। इसको कहते हैं चेष्टा विशेष। उदाहरणों से चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं, कहानियों से चीजें बड़ी जल्दी समझ में आ जाती हैं, घटनाओं से चीजें बड़ी जल्दी समझ में आ जाती हैं। और देख लीजिए, और थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं यहीं बैठा हुआ था अपने कक्ष में, सामान्य रूप से आराम से कुछ भजन सुन रहा था, गीत सुन रहा था, लेकिन बाहर से कुछ शोर जैसा हुआ, लगा कि किसी की लड़ाई हो रही है। तो वहां पहुंच गया। जब तक मैं पहुंचा लड़ाई बंद हो गई थी। तो एक पक्ष के लोग जो थे, मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। अब वो आए। अब मुझको अच्छा लगता है निंदा सुनना, मुझको मजा आता है सुनने में कि दूसरों की मैं सुनूं बुराइयां। और दूसरा जो पक्ष था वो वाला हमारा विरोधी है, तो उसकी तो बुराइयां सुनने में और मजा आएगा ना। तो सुनने लगा खड़े होकर के। जरूरत नहीं है सुनने की, अपना घर का भी काम है। अब तक भजन सुन रहे थे घर में बैठ के, काम और भी बहुत हैं, लेकिन ना, वहां गए हैं, चेष्टा विशेष करके पैरों से चेष्टा की है, देख करके गए हैं, आंखों से चेष्टा विशेष की है, और अब कानों को टिका दिया निंदा सुनने पे, निंदा करने पे। अब निंदा सुनी जा रही है, तो ये कानों से होने वाली चेष्टा विशेष है। खराब बात है। अब चेष्टा विशेष बुरी थोड़ी होती है, चेष्टाएं तो अच्छी भी होती हैं। कैसे? कमरे में बैठे हुए थे, बाहर से अचानक से कुछ स्वर आया समझने में कि भाई कहीं कुछ आवाज सी आ रही है, माइक किसी का, मतलब कोई साउंड बज रहा है कहीं पे। वहां पहुंचे तो देखा कहीं सत्संग हो रहा था, किसी के घर में कोई आचार्य थे, कोई विद्वान थे, वो उपदेश कर रहे थे। अब पूरी चेष्टा वहीं लगा दी, कानों की चेष्टा सुनने पे। गहरी बातें हो रही हैं, सत्संग की बातें हो रही हैं, धर्म की बातें हो रही हैं, अध्यात्म की बातें हो रही हैं, राष्ट्र उन्नति की बातें हो रही हैं, आत्मोन्नति की, समाज कल्याण की, लोकोपकार की बातें हो रही हैं। अब कानों की चेष्टाएं वहीं लगी हुई हैं। ये भी कर्म है, ये अच्छा कर्म है। दूसरों की निंदाएं सुनना, गलत चीजें सुनना, गालियां सुनना, बेकार की बातें सुनना, ये कैसी चेष्टाएं हैं? खराब चेष्टाएं हैं, और इनसे खराब कर्म बनते हैं। और जो अच्छी सत्संग की बातें सुनना है, उत्तम बातें सुनना है, ये कैसी चेष्टाएं विशेष हैं? ये अच्छी चेष्टाएं हैं। इनसे कैसे कर्म बनेंगे? अच्छे कर्म बनेंगे। तो वैसा ही वाणी का ले लीजिए, बैठे हुए हैं सामान्य रूप से, हाँ हूँ, ऐसा कुछ स्वर बोल रहे हैं, कुछ भी गाना गुनगुना रहे हैं, ये सामान्य चेष्टाएं हैं, ये कर्म नहीं कहलाते। लेकिन बाहर निकले, कोई आप देखा न ताप देखा, सामने कोई व्यक्ति जा रहा था, गाली दे दी बिना बात के कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, किसी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग करके दुखी कर दिया, परेशान कर दिया। ये क्या हो गई? ये हो गई चेष्टा विशेष। कैसा कर्म हो गया? खराब कर्म हो गया, पाप कर्म हो गया, बुरा कर्म हुआ।
अब इसी वाणी का ऐसे ही उपयोग थोड़ी होता है खराब, अच्छा भी प्रयोग होता है। स्तुतियाँ की जाती हैं। कैसे? वंश आप कक्षा का बड़े अच्छे से आरंभ कराते हैं। आपकी तो वाणी बड़ी अच्छी है। अच्छा, आप ना बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप स्वाध्यायशील हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, ऐसे करके किसी की प्रशंसा कर देना इसी वाणी से, ये चेष्टा विशेष है। वाणी से, वाणी भी तो एक इंद्रिय होती है ना, तो इससे चेष्टा विशेष की हमने, और ऐसी चेष्टा कैसी चेष्टा हो जाएगी जिससे अच्छा कर्म बनता है। ये अच्छा कर्म बनाने वाली है कि अब सारी इंद्रियों को ले लें, पूरे शरीर को ले लें, पूरे मन को ले लें, भीतर के सब व्यवहारों को ले लें, इन सब व्यवहारों से इन सब व्यवहारों जी, हाँ, अभी ठीक है। तो इन सब व्यवहारों से कर्म बनते हैं, कर्म होते हैं, तो हमको चेष्टा विशेषों पर ध्यान देना चाहिए। सामान्य चेष्टाओं से कुछ नहीं होता, कोई कर्म नहीं बनता, चिंता नहीं करनी चाहिए उनको लेकर के। सामान्य रूप से हम व्यायाम करते हैं, उस व्यायाम करने से कोई कर्म नहीं होता, व्यायाम कोई कर्म होता ही नहीं। सामान्य रूप से हाथ हिलाना डुलाना कोई कर्म नहीं बनता, लेकिन हाँ, अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं शरीर के माध्यम से, हाथ हिलाने डुलाने के माध्यम से, कि किसी को पीट दिया, किसी को मार दिया, या किसी का भला कर दिया, किसी का उपकार कर दिया, तो ये चेष्टाएं विशेष हैं और इनसे कर्माशय बनता है। ठीक है जी, तो आज तो ये, हाँ, एक बार बस एक चीज और देख लेंगे, फिर ये पूरा ही हो जाएगा। कोई उतना कठिन मामला नहीं, बहुत आसान सी बातें हैं। इसके 3 भेद बताए, शुभ, अशुभ और मिश्र। आसान सी बातें हैं। शुभ माने अच्छे कर्म, अच्छे भी होते हैं, अशुभ माने बुरे भी होते हैं, मिश्र कर्म वो होते हैं जिनमें अच्छा और बुरा दोनों शामिल होते हैं। आज तक तो हमने यही सुना है कि कर्म तो 2 ही प्रकार के होते हैं जी, एक तो शुभ होते हैं और एक अशुभ होते हैं। भाई, मैंने किसी का उपकार कर दिया, किसी को दान दे दिया, किसी को विद्या दे दी, या किसी की मैंने कोई सहायता कर दी किसी प्रकार से, किसी को भोजन करा दिया, ये क्या हुआ? शुभ कर्म हुआ। किसी को गाली दे दी, किसी को पीट दिया, किसी को मार दिया, किसी की चोरी कर दी, किसी की हत्या कर दी, ये क्या हुआ? ये अशुभ कर्म हुआ। लेकिन एक तीसरा वाला जो लिखा हुआ है इसमें, वो क्या है? मिश्र मिश्र कर्म। ये क्या होता है? तो एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण, बहुत कमाल का उदाहरण आपको बताता हूँ, और इससे तो मैं रिलेट करता हूँ बढ़िया से। हम खेत में काम करते हैं। अब खेत में जैसे काम करते हैं, तो क्यों करते हैं हम खेत में काम? कर्म क्यों करते हैं खेत वाला? चेष्टा विशेष क्यों करते हैं? उससे हमारा परिवार चलता है, और न केवल हमारा परिवार चलता है, बल्कि यदि हम अतिरिक्त अन्न उगाते हैं, अतिरिक्त फसलें पैदा करते हैं, तो उससे समाज को अन्न मिलता है, राष्ट्र को अन्न पहुंचाया जाता है, लोगों तक सारी व्यवस्थाएं पहुंचती हैं इसी कृषि के माध्यम से। तो उपकार तो हुआ, लेकिन एक बड़ा खराब काम भी होता है उसमें। आज ही सौरभ जी से बात हो रही थी। बहुत सारे छोटे छोटे प्राणी होते हैं खेत में, ढेर सारे नन्हे नन्हे से, दिखते भी नहीं है, कई बार दिखते भी हैं तो बड़े छोटे होते हैं, कहाँ तक कोई ध्यान रखे। अब मरते हैं, बहुत हत्याएं होती हैं। तो एक तरफ कर्म एक ही हो रहा है, मैं चारा काट रहा हूँ, मान लीजिए, क्षमा कीजिए, मैं गेहूं काट रहा हूँ। गेहूं किस लिए काटा जाता है? ताकि अन्न पहुंच सके लोगों तक, हमारे घर तक भी पहुंच सके। एक तो उत्तम काम हो रहा है ना, शुभ काम हो रहा है, शुभ कर्म भी हो गया। लेकिन गेहूं काटते काटते छोटे छोटे कीड़े होते हैं, नन्हे नन्हे से बच्चे बच्चे जैसे, अब वो मर जाते हैं, मृत्यु हो रही है, तो ये कर्म भी तो साथ में चलता है ना, हत्या हो रही है उनकी। तो शुभ और अशुभ का मिश्रण है यहाँ पे, दोनों का संयोग होता है इसमें, दोनों होते हैं, शुभ भी हो रहा है और अशुभ भी हो रहा है। तो कर्म 3 भेद के होते हैं, शुभ, अशुभ और मिश्र। ये तो मैंने खेती का एक उदाहरण दे दिया, कृषि का। ये काम तो घर पे भी होता है। माताएं झाड़ू लगा रही हैं, झाड़ू लगाने में चेष्टा विशेष ही तो होती है, इसलिए लगाया जाता है ताकि घर स्वच्छ रहे, घर वाले लोगों को लाभ हो सके, गंदगी में ना रहे, बीमारी ना हो। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हिंसा भी तो हो जाती है, छोटी छोटी चींटियां कब मर जाती हैं पता भी नहीं चलता, कीट अन्य पोछा लगाते हुए या अन्य किसी प्रक्रिया में। कच्चे घर हैं तो लीपते समय या भोजन बनाते समय, हमको तो लगता है हम भोजन ऐसे बना लेते हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमसे अशुभ कर्म हो ही जाते हैं,
जैसे पीछे तो कितना बताया, दूध ऐसे ही नहीं आ जाता हमारे पास तक। दूध के घर तक आने की प्रक्रिया में बहुत सारे जीवों को मरना पड़ता है। बहुत सारे गाय के बच्चे मरते हैं, उनको उनका हिस्सा मिलता नहीं है। ये तो बातें हो चुकी हैं पीछे। तो दूध उत्पादन करने वाला तो लोगों के अच्छे के लिए दूध का उत्पादन कर रहा है, लाभ के लिए शुभ कर्म कर रहा है। लेकिन उस शुभ कर्म के करने के साथ साथ गायों को कितना दुखी किया जाता है, कितना परेशान किया जाता है। उनको एक बहुत सीमित कमरे में ले जाके बंद किया जाता है। उनके बछड़ों को मार दिया जाता है, क्योंकि बछड़े क्या करेंगे बड़े होकर के? कुछ नहीं करते। जो बच्चियां होती हैं, यानी जो बछिया होती हैं, उनको तो बचा लिया जाता है। ऐसे कितनी ही चीजें, घर में भी काम करते समय, बाहर भी व्यवहार करते समय, हम कहीं जाते हैं बस से, किसी भी वाहन से, तो हमको तो लगता है तो हम अच्छे काम से गए थे वहां पे, तो हम तो यज्ञ करने गए थे उस दिन, अपने वाहन लेके गए थे, गाड़ी लेके आर्य समाज मंदिर तक, या हम तो अपनी गाड़ी लेके उस दिन उनका भला करने गए थे। इसमें हमने बुरा क्या कर दिया? हाँ, अच्छा करने गए थे, बहुत बढ़िया बात है, उसका शुभ कर्म बनेगा। लेकिन रास्ते में जाते समय बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं, जिनका हमको पता भी नहीं है। जैसे हम जो फ्यूल यूज करते हैं अपनी गाड़ियों में, जो ये जैविक ईंधन होता है, भले डीजल हो, पेट्रोल हो या सीएनजी हो, कुछ भी हो, इसके जलने से वातावरण तो दूषित होता ही है। वातावरण के दूषित होने से बहुत सारे प्राणियों पर साइड इफेक्ट होता है। और जहां जहां वाहन जाता है, वहां वहां मार्ग में आने वाले छोटे जीव, उनकी तो हत्याएं खूब होती है, खूब। हमको दिखता नहीं है, वो एक अलग बात है। कई बार तो बड़े बड़े पशु आके मर जाते हैं। कई बार कोई कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, कोई पक्षी आ गया, कितने मरते रहते हैं। मैं तो कितने देखता हूँ सड़कों पे, मुझसे भी होती हैं कितनी हत्याएं। तो गए थे अच्छा काम करने के लिए, साथ में बुरा भी करके आ गए। तो ये मिश्र कर्म होता है। मिक्स्ड कर्म कर्म। ठीक है जी, तो आज के विषय को तो हम इतना ही रखते हैं। बाकी इन कर्मों के 3 प्रकार और बताए हैं, यानी 3 अलग तरीके से खोला है इनको। 3 तरीके तो ये हैं खोलने के, 3 तरीके और बताए हैं इनको देखने के, और 3 तरीके योग दर्शन में और लिखे हुए हैं, 3 प्रकार। तो ये 3 तरीके से, 3 प्रकार से 3 अलग अलग चीजें हैं, इनको हम कल देखेंगे। लेकिन आज का विषय तो हम इतना ही रखते हैं। यदि इतने में से किसी को कुछ कहना हो, किसी बात को लेकर आपत्ति हो, कोई प्रश्न हो, शंका हो, तो बताइए। आप कहिए। सादर नमस्ते भैया जी। नमस्ते जी। आपने इतने अच्छे समझा, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद भैया। मेरे कल की भी शंका थी जो मैं कार्य के चलते नहीं पूछ सका था, और आज की भी शंका है, दोनों पूछ सकता हूँ? जी, पहले कल वाले पूछिए ना। भैया, जो आप वानप्रस्थ आश्रम के विषय में बता रहे थे, तो जी, वो जिस आश्रम की बात चल रही थी, तो भैया ये वानप्रस्थ आश्रम वाले कहाँ, कहीं गुरुकुल में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, कि वो घर पे रह के वानप्रस्थ आश्रम का निर्वाह करते हैं? ये किस प्रकार की व्यवस्था है, कहाँ जाना पड़ता है उन्हें? वैसे तो नाम में ही छिपा हुआ है वानप्रस्थ, वन में प्रस्थान कर जाना, वन में चले जाना, वन में पहुंच जाना। क्योंकि वन क्या है? वन बस्ती से अलग कोई अलग स्थान है ना? लेकिन अब इसका तात्पर्य सीधा वन से ना लें। वन में जाएं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आज के लोगों को बड़ा खराब लगेगा कि अच्छा वन में जाना पड़ेगा। वन में जाने का मतलब तो फिर सीधा सा ये है कि भाई तो वहां तो हिंसक पशु भी हैं, वहां तो और बहुत सारे चैलेंज हैं, कैसे करेंगे? अब होता है तो होता है, इसमें ऐसा क्या है? पहले नहीं जाते थे क्या लोग? पहले नहीं रहते थे क्या? लेकिन अब उसके लिए फिर विकल्प बना लिए लोगों ने। विकल्प कैसे बना लिए? शहर के बीच में कहीं वानप्रस्थ साधक आश्रम बना लिया, जैसे है आजकल भी है। कहीं अन्यत्र कोई आश्रम बना लिया वानप्रस्थियों के लिए। किसी गुरुकुल में एक अलग कोई ऐसा स्थान विशेष बना लिया कि भाई जो वानप्रस्थी हैं, जो मुनि लोग हैं, वो इधर आके रह लेंगे। इधर गुरुकुल चलता रहेगा और इधर अपने वानप्रस्थी रहेंगे, आराम से रहें। क्योंकि वानप्रस्थियों को एक एकांत चाहिए बस, और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए उनको। ना कुछ करना है, ना बिजनेस संभालना है, बस उनको तो केवल अपना चिंतन मनन में समय लगाना है, साधना में समय लगाना है, स्वाध्याय में समय लगाना है, बस इतना करना है। तो गुरुकुलों में स्थान बना दिया जाता है एक जगह। तो वो तो कहीं भी बना ले, एकांत चाहिए बस, मुख्य बात तो ये है।
अगर किसी के घर में ये व्यवस्था हो रही हो तो वहां कर लें, लेकिन घर में व्यवस्था करने की हानि पता है क्या है? व्यक्ति जिन चीजों से छूटना चाहता है, जिस गृहस्थ से निकलना चाहता है, तो गृहस्थ में रह के तो हजार बाधाएं हैं ना, कहाँ चिंतन मनन का समय मिलता है? कल हमने देखा ही था। तो फिर वो व्यक्ति कैसे कैसे चिंतन मनन के लिए समय निकालेगा? फिर उसकी पोती आ गई मान लीजिए बीच में, दादाजी मुझे पापा जी मार रहे थे, आप पता नहीं क्यों नहीं बोलते इन सब के बीच में। दादाजी मेरा तो वहां पे एडमिशन करा दिया, दादी जी मुझे तो वहां भेज रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अब ये जाके फिर वहां जाके झगड़ों में उलझ रही हैं दादी जी या दादाजी, जिनको अपना समय इन सब चीजों से हटके एक सकारात्मक चिंतन में लगाना चाहिए था, या जो कल बताया विस्तार से कि अपने गृहस्थ के जीवन को एक बार टटोल के देखना चाहिए था विस्तार से। नहीं कर पाएंगे घर में रह करके, कितना भी एकांत दे दे नहीं कर सकते। तो घर से बाहर जाएं, बाहर रहें, और जाना ही चाहिए, निश्चित ही जाएं, क्योंकि जीवन वो भी है। जीवन यही नहीं है कि यहीं रह के निकालना है, वो एक सच में एक बड़ी शानदार प्रक्रिया है वानप्रस्थ की। व्यक्ति के आत्मोन्नति के द्वार खुलते हैं, इन सब से निकलता है जहाँ फंसा हुआ है, नहीं तो ऐसे ही फंसा रहता है जीवन भर व्यक्ति, और वृद्धावस्था तक दुखी दुखी दुख 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 इन्हीं में जाके शरीर छोड़ता है। फिर बात कुछ आई समझ में सागर भाई? जी भैया, अच्छे से समझ गया मैं। बस वही पूरे प्रकरण के दौरान यही चलता रहा कि वानप्रस्थी कहाँ जाती है, अब थोड़ा समझ में आ गया है। मैं इसको तीर्थ से रिलेट कर रहा था, जैसे कि हम देखते हैं ना कि भाई अब तो उम्र हो गई, हम तीर्थ पे निकल गए, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे यहाँ घूमेंगे, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ जी जी। और दूसरा प्रश्न यह है कि भैया मैंने अभी एक कमेंट करी थी जिसमें वो सेंसर की बात करी थी, तो वो गोलक में आएगा कि इंद्रिय में आएगा? सेंसर कैसे, मैं समझा नहीं। जैसे कि कोई भी चीज का सेंसर होता है ना जी, कोई भी सब्जेक्ट को इनपुट करता है वो आउटपुट देने के लिए, तो वो उसको हम सेंसर कहते हैं, जैसे कि आज की आधुनिक भाषा में। तो वो हमारे जो देह है उसके अंदर वो गोलक के रूप में आता है कि इंद्रिय के रूप में आता है? वो सेंसर गोलक के रूप में। गोलक के रूप में ना? हाँ वही पूछ रहा था थोड़ा। दरअसल शायद ऑप्टिव नर्व है जी। क्या जी, आवाज कट रही है आप है जी, आचार्य जी, ऑप्टिव नर्व, ऑप्टिव नर्व। समझ में नहीं आई बात। देखिए जैसे वैसे आप वहां से तुलना कर रहे हैं ना, जो आधुनिक विज्ञान में जिसको सेंसर कहा जाता है, या जो पूरा एक तंत्रिका तंत्र है किसी भी चीज का, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, किसी भी कंप्यूटर की या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते इंद्रियों से। हम इसके साथ जोड़ के सीधा सीधा नहीं देख सकते। हाँ, कई बार उदाहरण देके समझाया जाता है कि हाँ इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन सर्वांश में उदाहरण कभी घटते नहीं है किसी चीज पे। हम चाहते हैं कि इसको इस तरीके से देख लें, हर जगह नहीं घटता, तो फिर भी कई बार थोड़ा थोड़ा जोड़ के देखा जाता है। आचार्य जी एक बात कहते हैं, हमारे आचार्य सत्यजीत जी, कि जब भी कोई उदाहरण दिया जाता है तो उदाहरण देने का मतलब ये नहीं होता कि उसके सारे के सारे बिंदु, सारे के सारे अंश जिस सिद्धांत को हम समझना चाहते हैं कि उससे उस पे जाके घट ही जाएंगे, वहां से जाके रिलेट हो ही जाएंगे। कोई एक अंश, कई बार दो अंश, कई बार तीन अंश ही जुड़ पाते हैं, इसीलिए उदाहरण दिए जाते हैं। अगर सारे के सारे अंश वहां जाके घट गए उस पे, तो बताइए फिर उदाहरण किस बात का रह गया? फिर तो वो यही बात हो गई ना जिसको हम समझ रहे थे या समझा रहे थे। तो उदाहरणों में एक कुछ ही अंश घटते हैं जी। और बताइए। बस भैया इतना ही पूछना था, वो मन में प्रश्न आता तो फिर वो अटक जाता है, इसलिए मैंने पूछ लिया, मन में नहीं रखा। हाँ धन्यवाद। ठीक है। अच्छा उस बात को उठा लो थोड़ी सी, जो बीच में एक बार चर्चा आई थी, सरिता माता जी पूछ रही थी ये फिर कभी देखें।